सिर्फ एक सवाल, आखिर ऐसा क्या था जो कि सिया ने शादी से मना करने की बजाय केतन की जान लेना ज़्यादा ठीक समझा? जवाब ज़रूर दीजिएगा और इस कहानी पर आते हैं। सबसे डरावना हिस्सा यह है कि मरने वाला अपनी मौत के पास खुद चलकर गया था। एक लड़का जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, एक लड़की जो कि उसके साथ जीवन बिताने वाली थी, एक जन्मदिन जो कि यादगार होना था, लेकिन कुछ घंटों बाद जन्मदिन की तस्वीरें बदल गई। मौत की खबर वायरल होने लगी। 18 जून 2026 केतन अग्रवाल घर से निकला था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सूर्योदय हो सकता है। फिर एक पहाड़ी, एक खाई और एक चीख जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पहली खबर आई दुर्घटना, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक शब्द सामने निकल कर आया जिसका नाम था साजिश, जो कि उसी इंसान ने की थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जिसका नाम है सिया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। जरा सोचिए ऐसी क्या वजह रही उसकी कि उसने केतन से बात नहीं की। क्या उस पर फैमिली प्रेशर था, या हम ये कहें कि उसके लिए किसी को शादी के लिए मना कर देने से ज्यादा ठीक ये था कि मैं उसकी जान ले लूं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि मेरे मन में भी हैं, आप लोगों के मन में भी हैं। सोचिए जरा, अगर एक दुश्मन हमला करता है तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर एक भरोसेमंद इंसान जिसके साथ हम साथ फेरे लेने वाले हैं, जिसके साथ पूरा जीवन बिताने वाले हैं, अगर वही भरोसा तोड़ दे और जान लेने की साजिश रचे, तो बताइए क्या उस साजिश से बचा जा सकता है? सिया ने अपने प्रेमी के साथ में केतन का जो मर्डर किया है, इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहेंगे। पूरी साजिश के साथ में उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई हो रही है। पहले तो पता भी नहीं चला था, वो तो सिया की कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट ने खुलासा किया। आखिरी जवाब जो आएगा वो कोर्ट से आएगा। कोर्ट इन्हें दोषी करार मानता है या नहीं, और जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपना 26 साल का बच्चा खोया है, जिसको ये उम्मीद थी कि कुछ महीनों बाद मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरी बहू घर पे आने वाली है। और उन परिवार वालों को क्या पता था कि जो बहू घर में आने वाली थी वो उससे पहले उस घर के चिराग को ही बुझा देगी। इससे पहले भी हमने एक दो केस और सुने थे जहां पर पत्नी या प्रेमी कहें, इन लोगों ने साजिश करके एक इंसान की जान ली थी। एक केस तो ये भी आया था कि एक पत्नी ने अपने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली थी। सोचिए, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी साजिश आ जाती है जिसमें एक आदमी को कुर्बानी देनी पड़ती है। सोचिए, उस परिवार को इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके घर का जो चिराग बुझ चुका है उसको कोई लौटा पाएगा? उस घर की खुशियां कोई लौटा पाएगा? जजमेंट चाहे जो भी आ जाए, चाहे उन्हें उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो, लेकिन उससे केतन अग्रवाल वापस नहीं आएगा। ये एक सबक हो जाना चाहिए ऐसी महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि किसी भी इंसान का हम मर्डर कर देंगे और उनके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, बजाय इसके कि हम उनको सीधे से उनके मुंह पर मना कर दें कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या फिर मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। कम से कम एक जान बच जाएगी, किसी के घर का चिराग बच जाएगा। और मेरा फिर वही सवाल कि क्या जान लेना इतना आसान है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते, वो ज्यादा बुरा है? जरा सोचिएगा इस बात को। और रेडिकल टॉक में आप सभी का स्वागत है।